हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ नूरी अंसारी। वेलकम यू टू माय किचन और मेट्रो वन मुस्कुराती सुबह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, मजे से होंगे। लेकिन आजकल बहुत गर्मी हो रही है, स्पेशली सिंस 3 डेज, 3 दिन से इतनी गर्मी है कि जस्ट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। लेकिन शुरू में बहुत ज्यादा अच्छा मौसम था, क्लाउडी हो रहा था, बारिश हो रही थी, रहमतें भी थी, जहमतें भी हो रही थी, ज्यादा जहमतें हो गई। लेकिन एनीवेज अल्लाह सब पे रहम करे। लेकिन आजकल बहुत गर्मी है। आई थिंक दिस इज सितंबर, राइट? सितंबर, अक्टूबर, ये 2 महीने और गर्मी हमने बर्दाश्त करनी है। एंड फिर नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, फिर वो जरा मजेदार विंटर्स सीजन आ जाएगा, जरा मजा आएगा। फिर उसके खाने भी अलग किस्म के होंगे, विंटर्स के हिसाब से, सर्दियों के हिसाब से। सूप्स होंगे, ग्रिल्ड चीजें होंगी, सैलड्स होंगे, मतलब बहुत जबरदस्त से खाने बनेंगे। तो चलिए आज हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो आज हम जो बनाने जा रहे हैं, ये भी एक रिक्वेस्ट आई थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, 3-4 पूरा ग्रुप है, तो उनकी तरफ से था कि नौरीन आज हमें ये सिखा दे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन बॉक्स पैटीज टाइप बोल रहे हैं, आज ब्रेड रोल्स बोलते हैं, कुछ भी आप लोग इसका नाम दे सकते हैं। लेकिन ये पॉकेट्स बनती हैं चिकन की ब्रेड के साथ, ठीक है? तो इसको हम डीप फ्राई करते हैं, बल्कि बहुत डिफरेंट सा होता है। चले आप बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैंने ऑयल को प्री हीट कर लिया था, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल मैंने इसको नॉर्मल मीडियम हीट पे रखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, तो पहले हम इसका बैटर बनाएंगे, फिर हम इसका एक सॉस बनाएंगे, ठीक है? तो आज हम चलते हैं। ये हमारा आ गया बटर। हमने अपने पैन, इसको भी हमने प्री हीट कर लिया था। ये मैंने बटर इसमें डालना है, पूरा 1 टेबलस्पून इसमें बटर जाएगा, ठीक है? 1 टेबलस्पून बटर गया, इसको हम चला लेंगे क्योंकि मैंने प्री हीट पहले से पैन कर लिया था। ये हमारा बटर चला गया। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें जाएगा ये गार्लिक का पाउडर, ठीक है? ये थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। चलिए, इतने हम ये सॉस बना रहे हैं। आप आइए छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो मैं इसका वो बना रही थी, मैंने बटर डाला था, फिर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, ठीक है? और अब मैं इसमें डालूंगी ये श्रेडेड चिकन। ये जो कि मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट लिए थे, फिर मैंने उनको बॉईल करके इस तरह से श्रेड कर लिया था। तो ये इसके अंदर जाएगी चिकन सारी, ठीक है? 250 ग्राम चिकन है ये इसके अंदर जाएगी। फिर हम इसको आराम से थोड़ा सा फ्लेम वो कर लेते हैं। इसको हम चलाएंगे चमचा, इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करना है, सही है? साथ साथ इसमें जाएगा ये चिकन का पाउडर है। अच्छा, ये थोड़ा मैं कम डालूंगी क्योंकि इसमें सॉल्ट भी डलेगा, तो फिर चिकन के पाउडर में भी सॉल्ट ज्यादा होता है, तो जस्ट बी केयरफुल। चलें, ये हमारा चिकन पाउडर इसमें आया। अब हम इसमें डालेंगे ये चिली सॉस, ठीक है? रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा होगा। ये इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, ये पेपरिका पाउडर इसके अंदर जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये मैंने एक व्हाइट सॉस बनाया था, जैसे मैंने आपको हमेशा से कहा, जब मैं अल्फ्रेडो पास्ता बनाया था तो उससे मैंने व्हाइट सॉस, बटर डाला, 1 चम्मच मैंने मैदा डाला, ठीक है? बटर के अंदर थोड़ा सा काली मिर्च, नमक डाल के, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून चीज डाल के व्हाइट सॉस बनता है, ठीक है? तो ये इसके अंदर चला जाएगा। ये 1 से 1.5 चम्मच है, ठीक है? इसको हम जल्दी इसको साथ मिक्स कर देंगे इस तरह से। ये हमने व्हाइट सॉस का बैटर 1.5 टेबलस्पून, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये ग्रीसी करने के लिए, ठीक है? ड्राईनेस इसकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, चॉप्ड, बिल्कुल बारीक फाइनली चॉप्ड। इसमें ग्रीन चिलीज चली गई, ठीक है? अच्छा, ये है मोज़रेला चीज। ये मोज़रेला चीज क्या होती है? ये मेल्ट नहीं होती, ये पक सकती है, क्योंकि ये हम चेडर डालेंगे या पिज्जा चीज डालेंगे तो फौरन वो मेल्ट हो जाएगी, तो ये मेल्ट नहीं है। इसके साथ साथ ये इसमें जाएगी 1 बोल मोज़रेला चीज। चिकन के साथ हम इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे क्योंकि वो वाली जरी वो हो जाती हैं, रनी हो जाती हैं जो दूसरी चीज होती है, लेकिन ये वाली नहीं, ठीक है? ये वाली हमने इसके अंदर मिक्स किया। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे ये 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ये केचप, ठीक है? ये 2 टेबलस्पून इसके अंदर केचप चला गया। ये हमने इसके साथ मिक्स कर दिया। ये देखें कितना अच्छा बैटर लग रहा है, मतलब वेरी रनी एंड स्मूथ, क्योंकि इसको हम फिलिंग करेंगे तो जरा अच्छा लगेगा। अच्छा, साथ साथ इसके अंदर जाएगा ये एग, जो कि मैंने ऑमलेट बना के रखा था, प्लेन है। ये 2 अंडे हैं, 2 अंडों का ऑमलेट, कुछ नहीं डाला था मैंने, सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल में मैंने इसको बना लिया था, और फिर मैंने इसको बिल्कुल चूरा चूरा कर दिया था। चलें, ये हमारा हो गया चिकन का बैटर तैयार, जो कि हम इसको फिलिंग करेंगे, ठीक है? ये हमारा मिक्स हो गया अच्छी तरह। हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने ब्रेड की तरफ। अच्छा, चलिए,
अच्छा, ये मैं आपको एक और चीज बता दूं, हम इसका एक सॉस रेडी करेंगे जिसमें से जो हमारा ये डिप है इसके साथ ये 1 कप केचप जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये 1 कप केचप चला गया इसके अंदर, ये कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, ठीक है। ये ब्लैक पेपर इसके अंदर जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी ये हरी मिर्चें, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर हम डालेंगे सिरका, और अगर सिरका नहीं तो आप लोग लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं। और ये जाएगा हनी मस्टर्ड, ये मस्टर्ड है, इसके अंदर मैंने हनी भी डाला हुआ है, ये मस्टर्ड पेस्ट भी है, ये इसके अंदर जाएगा। और ये चॉप गार्लिक, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। ये हमारा इसका जो वो है सॉस है वो रेडी हो गया है, ताकि मैंने कहा आप लोगों को बता दूं पहले सॉस, फिर हम ब्रेड की तरफ आ जाएंगे जो फिलिंग करेंगे। चलें जी, ये हो गया, इसको हम एक तरफ कर देते हैं। और इसके अंदर जाएगा ये थोड़ा सा सोया सॉस, मतलब 1 टीस्पून के लगभग, एंड दिस इज चिली सॉस, तो ये भी 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, चाहे तो आप लोग इसे व्हाइट शुगर या ब्राउन शुगर 1 टेबलस्पून यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगी, ठीक है। ये हो गया आपका इसका सॉस रेडी। चलिए हम एक तरफ रख देते हैं। अब हम आ जाते हैं ब्रेड की तरफ। ये मैंने ब्रेड काट के रख दी थी, इसके कॉर्नर्स हमने वो करने होंगे रिमूव, ठीक है। ये हमारी ब्रेड है। अब देखिए मैं क्या करूंगी इसके साथ, आप लोग देखिएगा। अच्छा, इसका हम थोड़ा सा आंच बढ़ा देते हैं ताकि हमारे अच्छी तरह हो जाए। ये हमने ब्रेड लिया, ठीक है, ये हमने इसके अंदर ये फिलिंग करी, ठीक है। ये हमने फिलिंग रखी बीच में, और ये हमारा मैंने बनाया था मैदे का लई जिसे बोलते हैं। 2 टेबलस्पून मैदे में पानी डाल के मैंने हल्का सा इसका बैटर बना लिया था, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। ये हमने इसका बैटर बना लिया था, तो ये हम थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों यहां लगाएंगे, ठीक है, इसके कॉर्नर्स पे यूं करके, और फिर इसके कॉर्नर्स पे थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ताकि ये चिपक जाए, स्टिक हो जाए इसके साथ। और फिर हम इसको हल्के हाथों से यूं यूं कर लेंगे इसको, बिल्कुल, ताकि अंदर इसके बैटर बाहर निकले नहीं, ठीक है। ये फिलिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग ज्यादा फिलिंग भर नहीं दें। एक मैं प्लेट और ले लेती हूं जिसमें हम ये रखेंगे, फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ स्क्वायर्स लिए थे मैंने और कुछ मैंने राउंडर्स काट लिए थे। ये हमने फिलिंग करी, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें। ये हमने इसके साइड्स में कॉर्नर्स में हमने ये लगा दिया, ठीक है। ये हमने दूसरा स्लाइस लिया, इसके भी कॉर्नर्स पे सिर्फ हमने हल्का सा टच देना है, ज्यादा नहीं करना, ठीक है, ताकि ये एक तरह से स्टिक हो जाए। ये ठीक है, यूं हो गया। इसको हल्का सा हल्के हाथों प्रेस कर दीजिएगा, इस तरह से, ठीक है। ये हमारे हो गए। ये हम एक और थोड़ी सी फिलिंग इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर चीज भी है, चिकन भी है। इतना अच्छा अरोमा आ रहा है इसका, क्योंकि जब ये फ्राई होंगे ये बिल्कुल डीप फ्राई होंगे। ये बिल्कुल स्नैक्स हैं, आप लोग ट्राई किया करें चाय के साथ शाम को, बच्चों के लिए लंच बॉक्स में आप ये लोग दे सकते हैं। फुल हेल्दी, फुल न्यूट्रिशन, इसमें चिकन भी है, चीज भी है, बच्चों को पसंद भी आएगा। रोज माएँ परेशान होती हैं कि हम क्या दें बच्चों को लंच में। ये आप लोग बना के रखें, इनको फ्रीज कर दें, जिप लॉक बैग में एक एक बना के रख दें, और फिर बच्चों को डीफ्रॉस्ट करके फिर बच्चों को आप लोग लंच बॉक्सेस में भी ये लोग दे सकते हैं। आप लोग ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए भी। बच्चों को रोज कुछ ना कुछ चाहिए होता है। फिर रात शाम की चाय की क्रेविंग्स, ये बेस्ट होता है। चाय के साथ आप ये लोग खाएं, बहुत अच्छा लगता है। ये हमने साइड इस तरह किया, फिर हमने इसको प्रेस किया अच्छी तरह से। इसको प्रेस कर दें ताकि जब आप लोग फ्राई करने जाएंगे तो ये खुले नहीं, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से एक और हम फिलिंग करते हैं इसके अंदर। ये बहुत मजे के बनते हैं ये आप लोगों को, और मुझे तो अभी से इतना अच्छा अरोमा आ रहा है। जब ये फ्राई होगा तो ये बहुत, उसका जो डिप ये मैंने बनाया ये तो इसके साथ डिप का तो बेस्ट हो जाएगा ये, क्योंकि डिप्स के बगैर चले। अगर आप लोग डिप नहीं भी बनाएंगे तो आप चिली गार्लिक सॉस ले लें या मेयो ले लें। मेयोनेज में थोड़ा सा आपने केचप डाल दिया, चिली गार्लिक सॉस डाल दिया, उसको आपने मिक्स कर दिया, कोई मसला नहीं है, कोई भी आप लोग ले सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस, केचप, किसी चीज के साथ भी आप लोग खा सकते हैं। उसको अच्छी तरह हमने प्रेस करना है, ठीक है। हम ये एक और बना लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा रनी बनाया ताकि ये ब्रेड पे आपके स्टिक हो जाए। हम इसकी जगह हम ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो ब्राउन ब्रेड के साथ भी इसको खा सकते हैं।
और ये बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बेस्ट है। आई एम टेलिंग यू, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग बना के दीजिएगा बच्चों को, उनको बहुत पसंद आएगा। बच्चों को भी जरा नई नई चीजें चाहिए होती हैं रोज, और ये घर में सारा सामान होता है। ये नहीं कि आप लोगों को लाना है या बहुत क्या कहते हैं वो तगो पता एक वर्ड होता है ना, बहुत आपको मेहनत करनी है, ये चीज नहीं मिल रही। ये सब चीजें घर में मौजूद होती हैं। चले हम एक स्क्वायर्स और बना लेते हैं। डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं आप लोग, कोई भी आप लोग शेप ले लें और उसके साथ मतलब बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हार्ट्स बना दें। कोई भी आप लोग कर सकते हैं इसमें शेप्स। मैंने तो सिंपल स्क्वायर्स और राउंडल्स रख दिए थे। ठीक है, ये हो गया। एक स्क्वायर पे हम ये और लगा देते हैं, बस ज्यादा नहीं लगाइएगा वरना फिर क्या होगा, वो थोड़ा सा मैदा मैदा सा लुक आ जाएगा। ये हमने थोड़ा इसको हल्के हाथों प्रेस करना है। सारे कॉर्नर्स को इस तरह प्रेस कर दें ताकि स्टिक हो जाए। ठीक है, चलिए एक हम और बना लेते हैं ताकि फिर हम फ्राइंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, और आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मेयोनेज डाल के आप लोग नॉर्मल सैंडविचेस भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को फ्राई नहीं करना तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आप यूं बनाएं और थोड़े से अवन में बेक कर दें तो इतना वो नहीं होगा। अगर आप लोगों को फ्राई नहीं करना कि डीप फ्राई है, आजकल ऑयल बहुत महंगा है, तो आप लोग इसको बेक कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज और डाल के अवन में बेक करके खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ये हमारा, और हम पूरे ही बना लेते हैं, बस एक और रह गया हमारा, फिर हम इसको फ्राई की तरफ आ जाएंगे। चलिए जी ये हमारा हो गया। थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस कीजिएगा। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ, चाहे वो सैंडविचेस हो चाहे वो ये वाले हो, हमेशा एक दिन पुरानी ब्रेड जो होती है फ्रिज में रखी हुई, उसको यूज किया कीजिए। क्योंकि अगर आप ताजी ब्रेड लेंगे तो वो ये बहुत ताजी होगी तो बिल्कुल वो टूट जाएगी। चलें अब हम आ जाते हैं अपने फ्राइंग की तरफ। ये हम इधर कर देते हैं, थोड़ा सा हमने इसको प्री हीट किया हुआ था। ठीक है, ये हम इधर कर देते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। चलें हम ये इधर ले आते हैं, देखते हैं इसका कितना, थोड़ा सा हम ये डाल के देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम तेज कर देते हैं इसको। हमारे ये फ्राई होने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा। और जब मेहमान आ रहे हैं, आप लोगों के डिनर्स हैं या लंचेस हैं या हाई टीज हैं, दिस इज द बेस्ट स्नैक। ये बहुत अच्छा स्नैक होता है। बच्चों के लंच बॉक्स में आपने ये 2 फ्राई करके दे दिए, साथ में थोड़े से ग्रेप्स डाल दिए, एक बनाना डाल दिया, मतलब यू नो हेल्दी। बच्चे भी खुश, ये भी खा लेंगे, साथ साथ वो फ्रूट्स भी खा लेंगे, उनके लिए कोई वो नहीं होगा। चलें जी ये हमारा और हो गया। ठीक है, ज्यादा हम ओवरफ्लो नहीं करेंगे। कोई भी चीज डालें फौरन चमचा नहीं चलाएं, थोड़ा सा पहले नीचे से फ्राई होने दें, फिर हम इसको पलटेंगे तो ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन चाहिए। हमें डार्क शेड इसके कलर्स नहीं चाहिए, गोल्डन गोल्डन सा। देखिए खूबसूरत लग रहे, प्यारे लग रहे जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आई कैचिंग हो, क्योंकि जब देखने में चीज अच्छी लगती है तो खुद ही दिल करता है खाने का। ठीक है, ये हो गए हमारे। बस इसमें ये ख्याल कीजिएगा आप लोग कि इसमें जो है वो मोज़रेला चीज ही जाएगी, इसमें कोई और चीज नहीं डालिएगा। अगर आपने इसको बेक करना है तो फिर आप इसमें चेडर चीज या पिज्जा चीज ऊपर से डाल के फिर बेक कर दें, लेकिन फ्राइंग उसमें आप लोगों ने सिर्फ इसमें मोज़रेला चीज डालनी है। प्लीज ये जरा ध्यान रखिएगा। चलिए ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, हमारा डिप भी रेडी है। बिल्कुल ये गोल्डन कलर में हम करेंगे, बिल्कुल डार्क ब्राउन की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम गोल्डन की तरफ करें। और ये इतने क्रिस्पी, इतने मजे के बनते हैं। पहले हम इसको देखिए फ्राई करके फौरन आपने स्ट्रेनर में डालना है, क्योंकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। डायरेक्ट आप सर्विंग प्लेट में यूज इसको सर्व करेंगे तो फिर वो ऑयली ऑयली हो जाएगा ना, मुंह में ऑयल ऑयल आएगा। पहले स्ट्रेनर में डाल दीजिएगा ताकि वो एक्सेस ऑयल इसका निकल जाए। ये हमारे स्नैक्स कभी कभी जैसे बना के फ्रिज में रख दें, इसको फ्रीज नहीं फ्रिज में रखिएगा, क्लिंग रैप करके इनको बना के 2-3 दिन आराम से फ्रिज में चलेंगे, फिर आप इनको फ्राई करके खाएं। क्योंकि अगर आप लोग फ्रीज कर देंगे तो फिर ये थोड़ा सा बर्फ की तरह ये जम जाते हैं, तो वो जब वो डीफ्रॉस्ट होंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा जो ब्रेड होगा वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा,
तो वो फिर वो चीज नहीं रहेगी। ये आप लोग फ्रिज में रखें बस 1 से 2 दिन, जैसे आज बना दिए तो कल या परसों में फ्राई कर लें, ज्यादा नहीं। इसको फ्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये समोसे की पट्टी होती, अगर ये मांडा पट्टी है, समोसे की पट्टी जो भी होती है, अगर हम उसमें ये वाली फिलिंग करते, वो आप लोग बॉक्स पैटीज बना के फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड नहीं। हम यही चीज, हम वही मांडा पट्टी या समोसा पट्टी जो भी आप लोग बोलते हैं, उसके साथ हम यही सेम रेसिपी हम यूज कर सकते हैं। उसको आप फ्रीज कर सकते हैं 5-6 दिन, 1 हफ्ता आप कर सकते हैं। बस वो निकाला, आपने डीफ्रॉस्ट किया, उसको डीप फ्राई कर लिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन ब्रेड के साथ हम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेड फिर सौगी हो जाएगी, फिर वो बर्फ जम जाती, तो फिर वो बिल्कुल ब्रेड आपकी बिल्कुल वाटरी वाटरी हो जाएगी। और जब आप फ्राई करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, शुर करके फिर वो बड़ा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो बस आपको उसको इसकी जगह मांडा पट्टी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हमें यही वाला कलर चाहिए। आज मेरा माइक कुछ ढीला ढीला हो रहा है। चले, ये हुआ, सही है, ठीक है। चले, हमारे ये वाले हो गए। हमने ये वाले देखें, ये हमने निकाल लिया, हम इसको स्ट्रेनर में डालेंगे। आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं राउंडल्स, और ये बीच में से खुले भी नहीं, क्योंकि हमने इसको स्टिक कर लिए थे मैदे की लई बना के। ठीक है, ये हो गया, हम ये निकाल लेते हैं, बाद में और डाल देते हैं। ये हो गए, ये इस तरह से आ जाए, और यही कलर रखिएगा, इससे बिल्कुल डार्क मत कीजिएगा, तो वो खूबसूरती फिर खत्म हो जाती है। चले, हमें ये स्क्वायर्स वाले डाल देते हैं। एक थोड़ा सा हम इसको दबा देते हैं, ठीक है। एक ये हमारा राउंडल बचा हुआ है, हम इसको भी डाल देते हैं। ये मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था। चले, थोड़ा सा बेस्टिंग ऊपर से डाल दें, इसको बेस्टिंग बोलते हैं। जैसे हम ये फ्राई कर रहे हैं, आप ऊपर से हम ये ऑयल यूं करके यूं डालते हैं, दिस इज कॉल्ड बेस्टिंग। हम इसको बटर के साथ भी कर सकते हैं, हम इसको ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, ताकि ऊपर नीचे हर तरफ से ये हो जाए। अब इसको हम पलट देंगे यूं करके, ठीक है, ये यूं हो गया। चले, इतने ये फ्राई, और हमें थोड़ा यहाँ सर्विंग की तरफ आ जाते हैं। ये देखें कितनी, वो वैसे वो कौन सी होती है, वो टिक्कियां जो बनती है मीठी, बिल्कुल वही शेप का लग रहा है ये, लेकिन आप देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एक ही शेप के सारे। और ये जो हमने डिप बनाया था, ये हम थोड़ा इसमें डाल देते हैं। इसको भी देखते रहते हैं कहीं ये बिल्कुल डार्क ब्राउन ना हो जाए। इसको थोड़ा हम काट के रख लेंगे, जो स्क्वायर्स वाले हैं। चलें, ये जो हमने डिप बनाया था, ये हम इसके अंदर सर्व कर देंगे। गार्लिक, मेयो, मस्टर्ड सॉस, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर ये आ गया। थोड़ी सी हरी मिर्च ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, ये हमारा इधर आ जाएगा। चले, हम इसको देखते हैं, ये भी हमारे हो गए हैं, ठीक है, ये भी हमारे हो गए हैं। फ्लेम हम अपना ऑफ कर देते हैं। ये हम इसके साथ ये निकाल देते हैं, थोड़ा मैं कट करके आपको इस वाले को दिखा दूंगी। ये हम यहाँ रखते हैं, और राउंडल्स जो हैं हमारे, ये भी हमारा हो गया स्क्वायर्स में। ये आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत जबरदस्त सा इजी स्नैक, क्रेविंग स्नैक, चाय के साथ आप लोग खाएं इसको। ये बहुत यमी लगता है, चाय के साथ, स्मूदी के साथ, ड्रिंक के साथ, किसी के साथ भी आप लोग खाएं। इट लुक्स रियली अमेजिंग। ये देखें, ये हमारा ये कट गया। एक हम ये कर लेते हैं। चल, हम ये उधर ले आते हैं, इसको हम यहां से हटा देते हैं। ये हमारा एक और हो गया, ये हम यहाँ रख देते हैं। चलो, ये हमारे थोड़े से प्रेजेंटेशन। अगर जिनकी रेसिपी ये मिस हो गई है, तो आप लोग रोज डेली यूट्यूब पे हमारा ये अपलोड होता है प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह, हम लोगों के साथ मुस्कुराते हुए और बड़े प्यारे प्यारे खानों के साथ, और हमारी सबसे अच्छी होस्ट के साथ जो हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो फिर वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। देखें, ये हमारे सैंडविचेस भी रेडी हो गए, ठीक है। हम यहाँ से इसको क्लीन अप कर देते हैं। और एक ऐसी कोई भी ड्रिंक आप लोग, फ्रिजी ड्रिंक आप लोग यूज़ कर सकते हैं साथ में, या मैंगो शेक बना लें, अगर मैंगोज नहीं है तो बनाना शेक बना लें, कुछ भी हम बना सकते हैं। ये मुझे खोल के देगा कोई मेरा हाथ असल में स्लिप हो रहा है। चले, खुल गया, थैंक यू। साथ में हमने ये सर्व कर दिया। इसको हम दूध के साथ भी बना सकते हैं। ये वाला ग्रीन वाला ड्रिंक डालें, साथ में दूध डालें, बर्फ डालें, और इसको ब्लेंड कर दें, और फिर इसके साथ आप सर्व करें। यू नो, इट विल लुक यमी भी और लवली भी।
और ये कलर तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। चले हमारे जो है वो चिकन बॉक्स, इसको अच्छा, चले हमारे ये चिकन बॉक्स पॉकेट्स, चिकन ब्रेड पॉकेट्स हमारे रेडी हो गए। इसमें सैंडविचेस भी मैंने आपको कट करके दिखा दिया। देखें इसका चीज बिल्कुल विस्रा के स्टिकी होगा क्योंकि मोज़रेला चीज है, तो आप ये दिखा सकते हैं। हमारे राउंडल्स भी रेडी हैं, हमारा ड्रिंक भी हमने ऐसे ही सर्व कर दिया। यू नो जरा मजा आता है इसके साथ खाने में, कोई भी ड्रिंक आप लोग सर्व कर दें व्हाटएवर। तो बस ये हमारी आज की रेसिपी भी कंप्लीट हो गई। और जिनके पास लाइट नहीं थी, जिनके घर में, वो लोग रात को देख सकते हैं। शाम को डेली अपलोड होता है हमारा प्रोग्राम। और बाकी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। मैंने इसमें 10 स्लाइसेस लिए थे ब्रेड के, ठीक है। चिकन मैंने 2 ब्रेस्ट पीस लिए थे, 250 ग्राम, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। उसके बाद मैंने वो उसमें गार्लिक पाउडर डाला, 1 टेबलस्पून ऑयल में मैंने श्रेडेड चिकन डाल दी, गार्लिक पाउडर डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा व्हाइट सॉस, चीज का बना के मैंने उसका बैटर बना लिया। बस फिर हमने उसको फिर हमने उसको क्या किया, ब्रेड को हमने काटा राउंडल्स में, किसी भी शेप में आप लोग काट सकते हैं। स्क्वायर्स में मैंने काटा था और राउंडल्स में मैंने काटा था। बस मैंने बीच में फिलिंग डाली, चारों तरफ इसके जो हमने मैदे की लई बनाई थी वो मैंने उसको स्टिक किया, उसको चिपकाया, फिर हमने उसको डीप फ्राई कर लिया। ठीक है, ये बहुत ईजी बनते हैं। इसमें एग भी डाला था मैंने, 2 अंडों का ऑमलेट बना के, जिसमें सिर्फ मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया था। उसको अच्छी तरह फेंट के मैंने उसका प्लेन सा ऑमलेट बना लिया। अच्छा, आ जाए इसके डिप की तरफ। डिप में मैंने क्या किया था, 1 कप मैंने केचप लिया, ठीक है। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक, लहसन जो होता है वो डालें। अगर चॉप नहीं डाले तो आप लोग गार्लिक पाउडर डाल दें या गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन जिंजर नहीं हो उसमें, अदरक नहीं हो, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, और क्या मैंने इसमें चिकन पाउडर मैंने चिकन में डाला था, इसमें मैंने 1 मतलब पिंच, 1 चुटकी मैंने इसमें डाली, नमक डाला, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर डाला, फिर मैंने इसका अच्छी तरह ये, और मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट, अगर आप लोगों का मस्टर्ड पाउडर है तो उसको भी थोड़ा सा पानी में डिसॉल्व करके वो भी आप लोग डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि मस्टर्ड पेस्ट हो, क्योंकि वो भी पेस्ट ही बन जाएगा। तो ये हमारा डिप इसका हमारा रेडी हो गया। क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को जो डिप्स बताती हूँ ये बहुत इजी भी हैं और ये घर में सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ये नहीं कि आप लोगों को कहीं बाजार से लाके आपको ढूंढना पड़ेगा या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन इजीली फाइंड एट होम, आपके फ्रिज में, आपकी कैबिनेट्स में ये चीजें होंगी। और ये बहुत क्विक रेसिपीज है, ये बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। मैं तो कहती हूँ ये बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए बेस्ट है। क्योंकि शाम की चाय के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं हम क्या बनाएं, कोई पॉपडम्स फ्राई कर लेता है, कोई पकौड़े बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई समोसे फ्राई कर लेता है, कोई बाजार से पेस्ट्रीज ले आए, समोसे ले आए, ये सब। तो ये चीजें भी आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, होममेड, फुल ऑफ हाइजीन, और मतलब साफ सुथरी भी, घर का भी। बाहर के ऑयल आपको पता है कैसे होते हैं, 10-10 दिन के पुराने ऑयल्स में फ्राई होती हैं वो चीजें, तो वो हाइजेनिक नहीं होता, उससे बीमारियां भी होती हैं, पेट भी खराब होते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग का घर का हर चीज, ना पेट खराब, आपका मेटाबॉलिज्म भी सेट। और कभी कभी होता है, ऐसा कर लें, आप बेक भी कर सकते हैं इसको, जो डाइट कॉन्शियस है उसको सिर्फ बेक कर लें, ब्राउन ब्रेड के साथ बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी हम क्या कहते हैं वो वेरिएशंस कर सकते हैं। ब्रेड जी, अच्छा, ये जो मैंने ब्रेड आपको राउंडल्स काट के दिखाए थे, आप लोग जैसे, मेरे पास ग्लास नहीं है, ग्लास जैसे कटर्स होते हैं, कुछ लोग कटर से कर ले, लेकिन कुछ लोग ग्लास होता है, या हम लोग इससे भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये चीज, ठीक है। आपने ब्रेड के ऊपर रखा उल्टा करके, फिर आपने यूं किया तो कट गया। जरूरी नहीं है कटर्स भी हो, घर में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ग्लास का जो टॉप होता है उससे आप बिल्कुल घुमा के इस तरह से ग्लास को रख दें, ब्रेड के ऊपर काट दें, तो पूरे राउंडल्स इस तरह के शेप्स कट जाएंगे। और कटर्स हैं तो बहुत इजी है, लेकिन इससे भी हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कटर्स हो, हर घर में नहीं होते, तो आप ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें हमारी अब हम, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, मेट्रो वन की मेरी सारी बहुत प्यारी सी टीम को, और इंशाल्लाह हम कल नई रेसिपी के साथ आपके पास दोबारा सामने हाजिर होंगे। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।